हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मीन राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमने वीडियो बनाई थी बुध वक्री के बारे में कि बुध ग्रह जो है वक्री होने जा रहे हैं। इस समय में वो मिथुन राशि में राहु और सूर्य के साथ जो है गोचर में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और युति कर रहे हैं राहु और सूर्य के साथ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस साल में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर हमने डिटेल में एक जर्नल वीडियो बनाई थी कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ इस समय में हो सकती है, क्या चीज़ें आपकी काम की है, क्या गलतियां हो सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उस वीडियो में बताई थी। अब जो हम ये बात आपको बताने जा रहे हैं, ये राशि फल के अकॉर्डिंग जो है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अगर आपकी चंद्रमा मीन राशि में है, आपकी चंद्र कुंडली अगर मीन राशि से शुरू होती है, 12 नंबर है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम खास जानकारी आपको पर्टिकुलर राशि के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और भी ख़ास चीज़ें पता लगे, और उसमें ख़ास कॉम्बिनेशंस हमने बताए गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक बार आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए ये जो समय शुरू हो रहा है, 18 जून से ये राशिफल काम करेगा आपके। 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक बुध ग्रह वक्री अवस्था में जा रहे हैं और ये राहु के साथ युति कर रहे हैं, सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस समय में अचानक धन प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं। कहीं ना कहीं से अचानक पैसा आ सकता है, कहीं ना कहीं से अचानक जो है धन आ सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा, अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वो पैसा वापस आपको नहीं कर रहा है, तो इस समय में आपका रुका हुआ पैसा भी आपको वापस प्राप्त हो सकता है। ऐसा पीरियड ये बना हुआ है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आपको अपना धन भी, अपने पास जो आपका धन है वो भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये अचानक पैसा लाने का योग बनाता है तो कहीं ना कहीं अचानक पैसा इंसान कहीं ऐसी जगह पे लगा बैठता है या डुबो बैठता है। कई बार उसको कंट्रोल नहीं होता, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होता। कई बार आप कोई महंगी कीमती चीज़ देख लेते हैं, उसको कहते हैं इसको हमें ख़रीदना ही ख़रीदना, आपको कंट्रोल नहीं होता। चाहे वो कपड़ा है, चाहे कोई आपके कोई गैजेट है, चाहे कोई ज्वेलरी है, चाहे गाड़ी है, स्कूटर है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। कई बार ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है तो इंसान का कंट्रोल नहीं रहता, उसका माइंड हिल जाता है और वो पैसा लगा बैठता है और बाद में पछताता भी है। तो इस समय में अगर आपने पैसा लेना है तो उसके लिए तो अच्छा समय है। और अगर आपके पास पैसा पड़ा है और आप ही के कंट्रोल में है तो किसी की राय लिए बगैर उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट ना करें। किसी की राय लिए बगैर कोई महंगी कीमती चीज़ खरीदने को ना जाए। ये टाइम पीरियड जो है, ये मन आपका जो मन है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। इंसान क्या है कि कई चीज़ों के पीछे भागता है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। मानसिक चिंताओं को इस समय में ये बढ़ाएगा आपके ऊपर। जैसे मान लीजिए मानसिक चिंताएं, कोई चीज़ आप पाना चाह रहे थे, कईयों को होता है इमेजिनेशन। राहु जो है ना, इमेजिनेशन का ग्रह भी है। ये आपको तरह तरह की सोच देता है। मान लीजिए कोई आपसे आगे चल रहा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास कम पैसा है, तो आप ये सोचोगे कि मैं अमीर कब बनूंगा, मेरे पास उतना पैसा कब आएगा, मैं उसकी स्टेज तक कम पहुंचूंगा। वो सोच सोच के चिंताएं बढ़ने, बेमतलब की चिंताएं जिसका कोई अर्थ नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसी चिंताएं इसका देने का काम होता है। और जब ये बुध के साथ बैठा है, आपकी सोच के साथ बैठ गया है, तो वहाँ पर ये ऐसी बेमतलब की चीज़ें, बेमतलब की टेंशन्स होगी। जो काम आपने सोचा भी नहीं है, कि इस काम के बारे में आप ध्यान ही नहीं देते, उस चीज़ को सोचने लग जाएंगे, उसके बारे में सोचकर परेशान होने लग जाएंगे कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। या कोई मान लीजिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है इस पीरियड में, देख तू कहाँ पे है, मैं कहाँ पहुँच गया। या आपके घर वाले कई बार बोल देते हैं, देख तुम्हारे दोस्त तो इतना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए, तुम कहाँ बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या पा लिया लाइफ में। ऐसी चीज़ें उठती हैं, फिर परेशान हो जाता है। जो आपका रूटीन वर्क है, फिर आप उसको छोड़कर किसी नई चीज़ में जाने लगते हैं, और नई चीज़ में फिर कई बार इंसान फेल हो जाता है। वहाँ पर पैसा भी लगा देता है, इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करने लग जाता है। तो ये चीज़ें जो है इस समय में बढ़ जाती हैं। मानसिक चिंताओं को बढ़ाने के लिए ये पीरियड है, इसलिए सोच समझ कर ही आपने टेंशन नहीं लेनी। जो कर रहे हैं उसी को करते रहें, इधर उधर, क्योंकि राहु का काम है ध्यान भटकाना। ये कई चीज़ें आपके सामने खड़ी कर देगा, जिसके कारण आपका एक चीज़ पर ध्यान नहीं जाएगा और आप कोई भी काम को 100% कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इस समय में बुध ग्रह भी उसका साथ देगा और आप पीछे रह जाएंगे।
इस समय में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बिना सोचे विचारे आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कहीं पर कोई पैसा लगाना है, किसी ने आपको कहा है कि आप यहाँ पर पैसा लगा दीजिए या शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए या ये बिजनेस में पैसा लगा दीजिए, तो उस समय में बहुत चीज़ों को सोच विचार कर ही आपको जो है करना होगा। कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है जिसमें हमने बुध ग्रह वक्री के बारे में क्या क्या चीज़ें हमने बताई थी कि क्या क्या चीज़ें भविष्य में हो सकती हैं, तो उसमें हमने बताया था कि बुध और राहु का सबसे सुंदर कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। शेयर मार्केट जो है, जो एक तरह से जुआ ही है, सट्टा है, तो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है राहु, क्योंकि सट्टे का स्वामी है। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, उसको बोलोगे शेयर मार्केट किस प्लेनेट के अंदर आती है, तो राहु के अंदर शेयर मार्केट आती है। लेकिन जो शेयर मार्केट बेस्ड है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, बिजनेस के ऊपर, व्यापार के ऊपर। वो व्यापार किसके अंदर आता है, बुध ग्रह के अंदर आता है। जो ट्रेडिंग्स होती हैं, जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो बुध के अंदर आता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस समय में दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, तो शेयर मार्केट को ये ऊपर नीचे बहुत करने वाले हैं और छलावा देंगे दोनों की, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो कॉपी है, ये नकल का स्वामी भी है और राहु के साथ बैठकर उसकी नकल भी करेगा। तो ये एक तरह से छलावा भी देंगे। आपको लगेगा ये तो मेरे को शेयर ले लेना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया डील हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, हालांकि अंदर उसके कुछ नहीं होगा। जैसे आप लोगे, हो सकता है नीचे आ जाए, डाउन आ जाए, इंसान फंस जाए। ऐसा ही चीज़ें जो है ना, अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ी रिसर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर, तो अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है। चाइना ने अमेरिका में जो कंपनीज बनाई हुई हैं, उनको इस समय में फेक तौर पर उनके शेयर को ऊपर लेके जा रहा है। अपने ही लोगों को उसने बोला है कि शेयर खरीदो, बहुत सारे लोगों को, और वो उनका शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है। लेकिन अमेरिका को ये चीज़ समझ में आ गई है, तो उन कंपनीज़ को अब वो बैन भी कर रहा है धीरे धीरे। कुछ कंपनीज़ को वो अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास अभी सबूत नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसे, ये राहु और बुध का, और इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी लोगों की निगाहों में ये चीज़ें आ नहीं रही, कोई इतनी टेंशन लेता भी नहीं है। और हमारे राशिफल को ज़रूर देखते रहिए। अगले महीने का राशिफल भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। हमारी वीडियोस को यूँ ही देखते रहिए। आपसे मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। मैं एस्ट्रो धवल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, जय हिंद।